हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां दर्द, शोर और आंसू हमेशा गूंजते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक इलाज का स्थल नहीं, बल्कि एक गढ़ है आत्माओं का। हाँ, ये वही जगह है जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कुछ भी नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो कभी भी शांति नहीं पाती। उन्हीं मौत के शोर में कुछ ऐसी रूहें छुपी होती हैं जो कभी भी आपको अपनी तरफ खींच सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए भोपाल के एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी लेकर आया हूँ जो आपको हिला कर रख देगी। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ कुछ पुरानी और भयंकर घटनाएं घटी थी। कहानी ट्रस्टेड सोर्सेज से ना होने के कारण मैं इस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बता सकता, पर यह कहानी मैंने काफ़ी जगह सुनी और पढ़ी है। हर जगह एक ही बात सुनने को मिली थी, एक खौफनाक कहानी जो आज भी वहाँ के लोगों के दिल में बसी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही भटकती रूहों की कहानी सुनने को मिले। आदिति एक यंग डॉक्टर जिसके लिए नया हॉस्पिटल एक सपना बनकर आया था। उसकी जॉब अभी अभी भोपाल के एक बड़े और प्रसिद्ध हॉस्पिटल में लगी थी। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी और इस सब से आदिति काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसकी बरसों की मेहनत और पढ़ाई आखिरकार सफल हुई। सब कुछ उसके सोच अनुसार चल रहा था, लेकिन जब उसने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया तो उसे एक बात काफ़ी अजीब लगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा उसे ये बताया गया कि 5th फ्लोर पे जाना स्ट्रिक्टली मना है और वहाँ कोई भी नहीं जाता। पहले तो आदिति को लगा कि ये कंस्ट्रक्शन या किसी और जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और उसने इस बात को और ध्यान से समझने की कोशिश की, उसे सच्चाई का पता चला। और जब उसने सच्चाई जानी तो उसके होश उड़ गए। हर दिन की तरह ये भी एक नॉर्मल दिन था हॉस्पिटल में। आदिति की नाइट शिफ्ट थी और ऐसे में उसे आज ज़्यादा काम नहीं था। आदिति अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, अपने काम में व्यस्त थी। उसका चैम्बर हॉस्पिटल के एग्जिट गेट के काफ़ी पास था। अचानक उसे बाहर से बहुत ज़ोर से रोने और चीखने की आवाज़ आई। आदिति ने जल्दी से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ एक 40-50 साल की महिला अपने पेट को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आदिति ने तुरंत उस महिला को संभाला और उन्हें अंदर लेकर गई। आदिति ने उस महिला से पूछा, क्या कोई आपके साथ है? क्योंकि हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्म भरना एक ज़रूरी प्रोटोकॉल था। तब उस महिला ने बताया कि उसके साथ कोई भी नहीं और उसके पास पैसे भी नहीं है। बहुत सोचने समझने के बाद आदिति ने यह सोचा कि वो उस महिला की मदद करेगी और फिर आदिति उसे रिसेप्शन के पास ले गई और उसका फॉर्म खुद भरने लगी। लेकिन जब आदिति ने यह किया तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बहुत अजीब निगाहों से देखा। आदिति को एक स्ट्रेंज लुक दिया, जैसे उसने कुछ गलत किया। इस बात से आदिति को लगा कि अगर ये किसी को पता चल गया तो उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। लेकिन आदिति उस महिला की मदद भी करना चाहती थी, इसीलिए आदिति ने सोचा कि वो उस महिला को 5th फ्लोर पे लेके जाएगी। पर उसे क्या पता था कि ये फैसला उसके लिए कितना गलत हो सकता है। आदिति उस महिला को लेकर 5th फ्लोर पे पहुंची। वहां जाने पर उसने देखा कि ये फ्लोर काफ़ी स्पेशियस था और यहाँ काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी थे। ये फ्लोर इतना साफ और सुकून भरा लग रहा था और यहाँ दूर दूर तक कोई भी कंस्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ऐसे में आखिर क्या था जो यहाँ कोई नहीं आता? इन सब सवालों को आदिति ने अपने मन में इग्नोर किया और उस महिला को लेकर एक वार्ड में चली गई। आदिति ने उस महिला को एक बेड पर लेटा दिया। उस महिला का दर्द और भी बढ़ गया था। आदिति ने सोचा अभी उसका इलाज करना होगा और फिर वो इसका इलाज करने लगी। लेकिन जब उसे एक पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो उसे नहीं मिल पाता। तो आदिति ने सोचा मैं थोड़ा और ढूंढती हूँ और वो वार्ड से बाहर चली गई। जब आदिति वापस आई तो उसने देखा कि वो महिला वहाँ पे नहीं थी। आदिति का दिल थोड़ा धड़कने लगा और उसकी टेंशन बढ़ गई। आदिति सोचने लगी कि आखिर वो महिला गई कहाँ। आदिति ने सोचा अगर कोई और उसे देख ले तो आदिति की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, इसलिए आदिति ने 5th फ्लोर पे अच्छे से छान मारी और उसके बाद वो नीचे चली गई। लेकिन उसे क्या पता था, नीचे जाना उसे एक और भयंकर सच्चाई के पास ले जाएगा।
अदिति ने पूरा हॉस्पिटल छान मार दिया, लेकिन कोई निशान नहीं मिल रहा था। जब वो पूरी तरह से थक चुकी थी तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई और उससे पूछा, क्या आपने वो महिला देखी जिसको मैं थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आई थी? रिसेप्शनिस्ट ने थोड़े कंफ्यूज टोन में कहा, कौन सी महिला? अदिति ने जवाब दिया, वही जिसको मैं थोड़ी देर पहले लेकर आई थी और जिसका फॉर्म मैंने भरा था और जिस वजह से आपने मुझे एक स्ट्रेंज लुक दिया था। रिसेप्शनिस्ट ने जो बताया उसे सुन के अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपके साथ कोई भी नहीं आई थी और जो लुक मैंने आपको दिया था वो इसीलिए था क्योंकि आप खुद से बात कर रही थी। ये सुनते ही अदिति के होश उड़ गए। वो तुरंत रिसेप्शनिस्ट और बाकी अवेलेबल स्टाफ को पूरी कहानी सुना दी। जैसे तैसे कुछ हिम्मत जमा करके कुछ स्टाफ के साथ अदिति 5th फ्लोर पे जाती है, लेकिन इस बार 5th फ्लोर पूरी तरह से खंडर बन चुका था। फ्लोर पर सारी चीज़ें तहस नहस हो गई थी। सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स इधर उधर फेंके हुए थे। ये देखकर अदिति और भी डर गई। पूरे 5th फ्लोर पर छान मारने के बाद भी वहाँ कोई नहीं मिला। जैसे ही सब वापस जाने लगे, अदिति को एक आवाज़ आई। यह आवाज़ उसी महिला के रोने की लग रही थी। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अपना पेट पकड़कर अदिति की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भोपाल के हॉन्टेड हॉस्पिटल की। अगर आप में से कोई भोपाल का है तो कृपया करके वीडियो पर कमेंट करें और हमें इस कहानी की सच्चाई बताएं। और ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।